गाइस वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। अभी अपन लोगों को जितने भी PYQs है ना ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के आज तक के जितने भी आ रखे हैं बोर्ड्स के अंदर सारे देख लेंगे। इसके बाहर ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में अपने कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, ये देखो हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स का देख लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर 2020, 16, 16, 2021 और सैम्पल क्वेश्चन पेपर के 2021 में वो भी यहाँ पे ऐड कर लिए मैंने एक साथ ही, सिर्फ एक पेज के अंदर कंप्लीट। अगर अपने को ब्यूट 1 ईन से 1 आयोडो ब्यूटीन ब्यूटेन बनाना है। ब्यूट मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन और 1 पे ईन है, यानी कि 1 पे डबल बॉन्ड है। ये तो समझ में आ गया। तो ये 4 कार्बन लिख दिए और फिर 1 वाले पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, ब्यूट 1 ईन से अपने को क्या बनाना है, 1 आयोडो ब्यूटेन। आयोडो ब्यूटेन को किस तरह से लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2I। ठीक है, ब्यूट मतलब 1 2 3 4 और 1 पे आयोडो ब्यूटेन का I लगा दिया। अब अपने को ये बनाना है और अपने पास ये है, तो मैंने ऐसा क्या करी कि जिससे ये बन जाए। सबसे पहले तो अपने को इस वाले बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। तो इस वाले बॉन्ड को हटाएंगे अपन लोग किससे, HBr पेरोक्साइड यूज़ करेंगे और उससे करेंगे। तो HBr पेरोक्साइड के अंदर अपन लोग क्या करना पड़ता था, एंटी मार्कोनिको लगानी पड़ती थी। तो एंटी मार्कोनिको के अंदर क्या होता था, एंटी मार्कोनिको रूल में ऐसा होता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है ना, नेगेटिव वाले पार्ट को कार्बन ऐसे कार्बन के पास भेजना होता है जहाँ जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो वही करेंगे अपन लोग। CH3 CH2 CH2Br है। अब यहाँ पे इस वाले कार्बन पे भेजेंगे अपन लोग यहाँ पे ब्रोमीन को, क्योंकि H+Br माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन लग गया। उसके बाद में अपन ने क्या कराया, NaI एसीटोन के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, तो अपना CH3 CH2 ये वाला बन गया। मतलब मेजर पार्ट इसी का था कि अपने को इसको तोड़ना है, बस ये पता चल जाएगा। तो ये तो ईजी है, ये तो अपन कर लेंगे। क्लोरोबेंजीन से अगर अपने को बायोफिनाइल बनाना है, अब बायोफिनाइल किस टाइप का होता है वो पता ही नहीं अपने को। क्लोरोबेंजीन ये होती है कि बेंजीन के ऊपर ये क्लोरोडग रखा है इस टाइप से। अब बायोफिनाइल मतलब कि 2 फिनाइल, जैसे एक फिनाइल ग्रुप है ये। तो अपने को अब इसके अंदर इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हेलो एल्केन हेलो एल्डीन में सिर्फ एक ही जगह बना था, वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट होता है वो क्या हो जाता है, सोडियम ईथर जो होता है वो रिएजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम ईथर इस तरह से रिएजेंट ले लेंगे और ये जो है ना, इसका यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा। ये रेडिकल रेडिकल बन के यहाँ पे ये बन जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। 2 ब्रोमो ब्यूटेन से बनाना है 2 ब्यूटेन। अब सबसे पहले देखते हैं ब्रोमो। ब्रोमो मतलब ब्रोमीन हो गया, ब्यूटेन मतलब 4, 1 2 3 4, चलो ठीक है। 2 पे अपने ब्रोमीन लग रखा है, 2 पे ब्रोमीन भी लगा दिया भाई मैंने। अब देखो ब्यूट 2 इन बनाना है। ब्यूट 2 इन किस तरह ऐसे लिखते हैं, ब्यूट और सेकंड के ऊपर इन लगा दिया। अब ये अपन कब लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अपने को चाहिए बीच में डबल बॉन्ड। ये सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, अगर अपन लोग इसके अंदर क्या कर दे, एंटी एलिमिनेशन करवाएंगे ना, तो ही हो सकता है। तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH हीट करा होगा तभी जाके ये चीज़ हुई होगी। एनिलीन से अपने को क्लोरोबेंजीन बनाना है। ठीक है, एनिलीन मतलब ये हो गया NH2। इससे अपन लोग को बनाना है क्लोरोबेंजीन। अब इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि NH2 हटेगा तो यहाँ पे N2+Cl- आएगा। ठीक है, ये रिएक्शन साइड में, ये रिएक्शन वगैरह के अंदर करते थे ना अपन लोग। तो यहाँ पे हाँ देखो Na2NH+HCl आ गया, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, N2Cl आ गया। इसके बाद में HCl कॉपर पाउडर ले लेंगे तो ये बन जाएगा। ये भी बहुत ईजी है अभी तक, ये अपन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है ये तो, मोर देन ईजी है कि इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। 2 पे है ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, 2 पे है और प्रोपेन है, 3 हो गए, 1 2 3। 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, ये रहा 1 के ऊपर ब्रोमोप्रोपेन। अब देखना पड़ेगा कि इससे ये कैसे बनेगा, ये अपने को कैसे पता चलेगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि भाई अगर कभी भी इस टाइप से कुछ भी बनाना है, ब्रोमोप्रोपेन ही है, ए नहीं है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसने क्या किया है, एल्कोहलिक KOH कर दिया है। उससे क्या होगा कि यहाँ का जो होगा ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ का डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद में उस डबल बॉन्ड को अपन लोग तोड़ के कुछ कर देंगे, तो इसमें HBr पेरोक्साइड करा देंगे। तो यहाँ पे 2 आ गया ना ये वाला, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा ब्रोमीन का और ये हो जाएगा। मतलब अब ये अपन मान सकते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एल्ड्रीन का अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऑर्गेनिक कन्वर्जन से, तो अपना नंबर नहीं कटेगा। और इसके अंदर कोई हार्ड था क्या, नहीं था। इसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हुआ था, एल्कोहलिक KOH और HBr पेरोक्साइड। ठीक है, इसके अलावा कोई रीजेंट्स वगैरह है भी नहीं ज़्यादा, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। सारे कर लिए, इसके बाहर नहीं आएगा सवाल, पक्का गारंटी है ये। ठीक है, एल्कोहल फिनॉल ईथर, इसके एल्कोहल फिनॉल ईथर में देख लेते हैं। अगर अपने को फिनॉल से सेलिसाइल अल्डिहाइड बनाना है, सेलिसाइल अल्डिहाइड बनाना है, तो अपन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो फिनॉल बना देते हैं भाई। फिनॉल तो अपन ये बना सकते हैं, ये बना दिया अपन लोगों ने।
अब सैलिसल्डिहाइड बनाना है तो सैलिसल्डिहाइड इस टाइप का होता है कि यहाँ पे CHO लग रखा है, ठीक है। ये चीज़ बनाने के लिए अपने को मेहनत लगेगी, क्या लगेगी तो सही थोड़ी बहुत। CH3L3 इसमें क्या यूज़ किया है इसने, CHCl3 NaOH। अपन लोग यूज़ करते थे CHCl3 की OH, इसने यूज़ किया है CH3L3 NaOH, यहाँ पे यूज़ कर लिया है। उससे क्या होगा, यहाँ पे ONA यहाँ पे हो जाता था और यहाँ पे CHO हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर के लास्ट पेज पे पढ़ाया था, याद हो तो, यही चीज़। और उसके बाद में अपन ने इसकी रिएक्शन करवा दी है डाइल्यूट HCl से। डाइल्यूट HCl से जब अपन इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो है ना, ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, मतलब Na है, इसको हटा के यहाँ पे अपन लोगों को यही लगाना है, OH CHO हो गया। ये वाला चलो मैं मान लेता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो इसको टिक कर लेते हैं अपन लोग कि भाई ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, कि वापस देख सकते हैं अपन इसको। प्रोपीन से अपने को बनाना है प्रोपेन 1ऑल। प्रोपीन मतलब प्रो मतलब 3, इन मतलब ये यहाँ पे ये बना देंगे, ये रहा प्रोपीन, और ये थर्ड वाली भी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब प्रोपेन मतलब 3 तो बना लिया चलो अपन ने। फर्स्ट के ऊपर क्या है, ओल, मतलब फर्स्ट पे OH लग रखा है, ऐसी बात है भाई। यहाँ पे फर्स्ट पे OH लगाना है इस तरह से, ठीक है, ये बनाना है। और एक प्रोपेन 2ऑल बनाना है, यहाँ पे सेकंड वाले पे लगाना है। अब फर्स्ट वाले के अंदर तो मेरे को नहीं लगता भाई, बिल्कुल हार्ड है, क्योंकि मैंने चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करते ही मैंने 3 फर्स्ट रिएक्शन बताई थी, ABC करके, उसके अंदर हाइड्रोबोरेशन थी, ठीक है, OMDM थी, और वो वाली थी, वो फर्स्ट में जो H+OH- का नॉर्मली करवाया था ना डाइल्यूट वाले के साथ में, वो थी। तो ये तो वही चीज़ है। और ये क्या है, B2H6 है ना, हाँ, तो ये हाइड्रोबोरेशन वाली हो गई, HBO वाली रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं करना होता, H+OH- का अपन लोग कर देंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। तो उससे अपना यहाँ पे ये वाला बन जाएगा, ये कर सकते हैं। H2O H+ के अंदर फर्स्ट वाली रिएक्शन थी A वाली, ये A वाली रिएक्शन है, ये वाली एज इट इज़, कि भाई यहाँ पे H+OH- का एडिशन करा देंगे, ऐसे तोड़ देंगे बॉन्ड को, ठीक है। और यहाँ पे H+OH- का सिंपल से एडिशन कराएंगे नॉर्मली, कि 2019 में ही पूछा गया, 2022 में ही पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब इंपॉर्टेंट हो गया ये। और ये सैलिसल्डिहाइड वाला तो, ये वाला तो इतनी बार पूछा गया है, 2015, 20, 14, 23 में पूछा, तो मेरे हिसाब से अभी तो पूछना नहीं चाहिए इसको, ठीक है। तो इससे अपन सीख ही सकते हैं, ये जरूर आ सकता है भाई अब की बार। फिनॉल टू बेंजोक्विनोन, फिनॉल तो बना लिया अपन ने, ये तो आता है बनाना अपने को बस। बेंजोक्विनोन इस टाइप का बनता है। चैप्टर की लास्ट वाली रिएक्शन है Na2Cr2O7 H2SO4 को सीधा यूज़ कर रहे हैं अपन लोग, यहाँ पे बना रहे हैं। मैंने बताया भी था आपको गिन के कि 1 2 3 4 4 डबल बॉन्ड हो सकते हैं बोर्ड्स के अंदर, ये पूछा जाएगा, मैंने आपको ऐसे बताया था लास्ट के अंदर, मेरे को अभी भी याद है, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब सबसे पहले सोडियम, सोडियम मतलब Na हो गया, ठीक है। फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड क्या हो जाएगा, ये रहा सोडियम के अंदर, यहाँ पे हो गया O, और Na तो यहाँ पे हो ही गया ONA। अच्छा, सोडियम फिनॉक्साइड मतलब ये वाला होता है भाई, देखा नहीं ना आज तक, पहली बार देख रहा हूँ तो पता नहीं चलता कैसा है ये। अपने को बनाना है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड तक तो मैं बना सकता हूँ भाई, कि ये बेंजोइक एसिड कैसे बनता है ये पता है मेरे को, ठीक है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ये रहा। ऑर्थो पे COOH लग रखा है ना, इसको सैलिसाइक्लिक एसिड भी बोलते हैं, मैंने बताया था आपको पहले ही। कोलबेज रिएक्शन या फिर फिनॉल से साइक्लिक एसिड। फिनॉल है, अब इसके अंदर अपन लोगों ने क्या करा दिया, NaOH के साथ रिएक्शन करा दी। अब Na+OH- होगा, ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। तो अपन देखेंगे कि ONA जुड़ चुका है। ये वही है, वो रिएक्शंस बताई थी ना मैं आपको, ऐसे डब्बे में बना के 1 2 3 4 5 ऐसे रिएक्शंस होती, तो चार्ट के अंदर से आ गया ये। ONA यहाँ पे आ गया, प्लस अपना क्या आ गया, CO2 आ गया। अब अपन ने क्या किया, इसको 4 से 7 ATM पे 400 केल्विन पे हीट कर दिया, ठीक है, ओके। ये नई चीज़ लगी मेरे को, ये वही मैंने आज तक करी नहीं है। तो यहाँ पे हो गया OH आ गया यहाँ पे, ठीक है। COONA भी आ गया यहाँ पे, यहीं पे आ गया। CO2 था, ONA था, COONA भी आ गया। उसके बाद में H2OH+ तो करवा सकते हैं अपन, कि भाई यहाँ से ये प्लस माइनस में टूटेगा, ये H+OH- का इस पर एडिशन हो जाएगा, तो अपना काम निपट जाएगा। यहाँ तक भी समझ में आता है। एक ये चीज़ थोड़ी अच्छी लगी मेरे को, तो अपन क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे कि भाई ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बोल देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इस चीज़ के तो नोट्स। क्यूमीन टू फिनॉल के अंदर देख लेते हैं। अगर कोई क्यूमीन है उससे अपने को फिनॉल बनाना है, ठीक है। तो ये पूरा क्यूमीन का एक प्रोसेस हुआ था, मैंने आपको रोबोट वाली ट्रिक बताई थी कि भाई ये
रोबोट वाला है ना, हाँ तो ये वही है रोबोट वाला एज इट इज़। मैंने आपको बताया था क्यूमीन, क्यूमीन फॉर्मेशन के अंदर बताया था शायद से, सेकंड पेज के लास्ट वाला था ये चीज़, क्यूमीन फॉर्मेशन में बताया था, सेकंड पेज के लास्ट वाला था। तो आप वहीं से देखिएगा, ओ का जो बॉन्ड है उसका ऐसे रोबोट बन के अपन लोग यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट करा देते हैं तो COH बन जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं, OH को यहाँ ट्रांसफ़र करा देते हैं क्योंकि दारू सबके साथ पीने में मज़ा आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इसको यहाँ पे भेज ही रहे तो यहाँ पे OH कर देंगे, एज इट इज़ बताई थी मैंने आपको ये चीज़, ठीक है। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, ये देख लेते, 2020 में पूछा गया। अब सबसे पहले इथेनॉल का अपने को लिखना आता है क्या, इथेनॉल मतलब इथ मतलब 2 कार्बन, ये भी समझ में आता है, नोल मतलब OH, तो CH3CH2OH ये तो लिख लेंगे अपन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, और प्रोपेन 3 कार्बन, और नाइट्राइल मतलब NH2, ठीक है। अच्छा नहीं, नाइट्राइल मतलब CN हो गया, सॉरी, तो CN यहाँ पे लग गया। यही तो चीज़ें सीखनी है, CH3CH2CN। अब यहाँ पे OH था, OH हट के CN लग रखा है। ये कैसे हो सकता है कि भाई अपन OH हटा दे और CN लग जाए, ये कौन सी कंडीशन में होगा, ये देखना है। रेड फॉस्फोरस Br2 अपन करा देंगे, ये वाली कौन सी करा दी अपन लोगों ने, रेड फॉस्फोरस X2 वाली जो रिएक्शन होती थी ना वो करवाई है। तो अपना बन गया ब्रोमोइथेन बन गया, बिल्कुल समझ में आता है ये चीज़। फिर ब्रोमीन को अपन लोगों ने किसके साथ रिएक्शन करा दी है, ब्रोमीन की अपन लोगों ने करा दी है ये KCN के साथ में, तो K+CN- में टूटेगा। SN1 रिएक्शन होती है, मैंने आपको बताया था ये किसमें, हेलो एल्किन के अंदर बताया था। तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। ये भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, इसको भी टिक कर लेते हैं अपन लोग। अब देख लेते हैं फिनॉल से एनिसोल कैसे बनाना है। फिनॉल भाई ये रहा अपना, एनिसोल OCH3 ये रहा। क्या करेंगे, OH है यहाँ पे, NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, ONA बन जाएगा। उसके बाद में अपन लोगों ने इसकी CaRX के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है, CH3Br के साथ में। तो जब अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ये Na हट जाएगा, प्लस माइनस में तोड़ेंगे, प्लस माइनस में तोड़ेंगे, जोड़ देंगे। CH3Br के साथ कराइए, इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना है। एनिलीन टू फिनॉल, एनिलीन टू फिनॉल के अंदर क्या होगा, NH2 है, OH के अंदर अपन ये कर सकते हैं, ये तो आप बोलना ही मत कि नहीं कर सकते। 2 बार रिएक्शन आई थी और अल्कोहल के अंदर लास्ट वाली रिएक्शन जो थी ना उसमें मैंने 6 रिएक्शन बताई थी ऐसे करके, ये उस वाली का ही पार्ट है। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, ये बेंजाइल क्लोराइड इसको बोलता है, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल इसको बोलता है, CH2OH यहाँ पे बनाना है। तो अब CH2Cl है, CH2OH है, ऐसा तो क्या हुआ होगा कि क्लोरीन हट गया और OH लग गया। तो ऐसा कब हो सकता है भाई, अपन इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, ये देखो कि इसने क्या किया है, एक्वस NaOH को यूज़ किया है। ये क्या करवा देता है, SN1 रिएक्शन करवा देता है ना, ये वाला एक्वस NaOH जो है वो SN रिएक्शंस करवाता है। तो इसने इस पर अटैक किया होगा, SN2 रिएक्शन करवा देता है, तो ये बाहर निकला होगा, इस पर अटैक करा होगा, ये बाहर निकला होगा और OH यहाँ पे आके जुड़ गया होगा, ठीक है। ये भी मेरे को चीज़ अच्छी लगी वैसे तो। फिनोल टू टोलविन, यानी कि OH है, अब टोलविन में क्या होता था, CH3 लग जाता था ना, ये रहा देखो यहाँ पे CH3 लग गया। फिनोल टू क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कोई दिक्कत नहीं है भाई। ZN हीट के साथ कराएंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि OH जब भी होता है अपन क्या करते हैं, ZNO को बाहर निकाल देते हैं, ऐसे ZN को पास लेके जाएंगे, ZNO को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे इस तरह से बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन लोगों ने इसने रिएक्शन कराई है Fe ये X2, और सारी चीज़ें पड़ी हुई आ रही है, बस कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। X2 FeX3 आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गया, ये देखो एज इट इज़ हो गया ऐड। CH3Cl एनहाइड्रस Cl आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, तो यहाँ पे टोलवीन ऐड हो गया बस। ये रेमन टेमन का था ना ये रीजन शायद से, जितना हमको याद आ रहा है अभी तक। 2019 में पूछे गए थे, पूछे जा सकते हैं वैसे तो, ये 2 बार पूछा गया तो ये तो प्रोबेबिलिटी है। इथेनॉल से इथेनॉल तो बना लेंगे अपन भाई, ये लिख लेते हैं। इथेनॉल कैसे लिखते हैं, CH3CHO, 2 कार्बन है, एनाल है तो CHO हो जाएगा, CH3CHO। यहाँ पे CH3CH2OH लगा, यहाँ पे CH3CHO लग गया। अब CHO लग रखा है, CH2OH लग रखा है, ये तो साफ पता चल ही रहा है कि भाई इसके साथ में कुछ तो गड़बड़ हुई है और इसलिए यहाँ पे ये बन गया है। तो CH2OH है और यहाँ पे ये है CHO, तो कॉपर वाले को यूज़ करेंगे ना, कॉपर हीट को, तो अपना ये बन जाएगा, ये समझ में आ रहा है अपने को, ओके, कोई इशू नहीं है, ये भी कर लेंगे अपन लोग। इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल, इथेनॉल लिखना तो आ ही गया पहली बार। इथाइल क्लोराइड क्या हो जाता है, CH3CH2Cl, इससे अपने को इथेनॉल बनाना है यानी कि CH3CHO। अब भाई यहाँ पे तो CHO लग रखा है, यहाँ पे CH2Cl था, तो इसने क्या किया, एक HCl कैसे कम कर दिया इसने,
एक्वस की OH के साथ इसने रिएक्शन करा दी, CH3CH2 OH बन गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इसकी कॉपर 573 की केल्विन के साथ रिएक्शन करा दी, ये वाली रिएक्शन आ गई। इसका मतलब मैं ये कह दूँ कि अगर अपन ये वाली एक रिएक्शन याद रख लेंगे तो अपने को कितनी, ये 2 रिएक्शन याद हो जाएगी। तो इसको इम्पॉर्टेंट का करार दे देते हैं भाई, सिंपल से। भाई 4 तो याद रखेंगे ना यार, अभी तक तो अपने सिर्फ 1 2 3 4 रिएक्शन हुई है टोटल अभी तक याद रखने की बस। प्रोपेनोन क्या, फिनॉल से अपने को पिक्रिक एसिड बनाना है, ये तो ज़रूरत ही नहीं बताने की। फिनॉल से कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, NO2+ का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, NO2+ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा तीनों के अंदर ट्राई नाइट्रो फिनॉल बनता है ये, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ये मिक्सड एसिड के साथ में बनता है, ये रहा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है जो ये। प्रोपेनोन से अपन ने बना रहा है 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, प्रोपेनोन से 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। अब ये देखते हैं, प्रोपेनोन तो लिख लेंगे CH3 CH2 और एक और कार्बन ना, तो CH2 और नोन लिखना है क्या, ठीक है। तो 1 मिनट, ये गलत लिख दिया, प्रोपेनोन लिखेंगे तो CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ से देख के लिख दिया मैंने, थोड़ा चीटिंग हो गई। इस तरह से लिख दिया प्रोपेनोन को, और इसकी 2-मिथाइल प्रोपेन 2 बनाना है। प्रो यानी कि मिथ इथ प्रो, 3 कार्बन है, 2 ओल, 2 के ऊपर है वो डबल बॉन्ड O वाला जो है ना सिस्टम, वो 2 पे है OH का, ये रहा 2 पे OH है, और ये प्रोपेन 2 ओल हो गया। अब भाई ये यहाँ पे ऐसे बनाना है, अपने को ये गिवन है, तो इसमें क्या ऐड हुआ है, CH3 OH, इस टाइप से ये चीज़ ऐड हुई है। तो सबसे पहले R-MgX कराएंगे, तो गिगनार्ड रिएजेंट का होता है, तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा। नॉर्मल गिगनार्ड वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है चेंज, ये तो कोई भी कर सकता है। 2023 में पूछा गया, तो अब की बार नहीं पूछेंगे मेरे हिसाब से। 2015 प्रोपेन 2 ओल से बन रहा है 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल तो बना लेंगे। CH3CH, ये 3 कार्बन लिख दिए ऐसे, या फिर मैं तो ऐसे बनाना प्रेफर करता हूँ वैसे तो, और 2 के ऊपर ओल लग रखा है ना, तो ऐसे लगा देता हूँ मैं। अब ये चीज़ मेरी सही लग जाती है मेरे को, ठीक है। इसको अपन लोगों ने Cu573 केल्विन के साथ हीट कर देंगे, क्या हो जाएगा, CH2OH है ये वाला, ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अपन ने क्या किया, इसकी R-MgX के साथ रिएक्शन करा दी। R-MgX के साथ क्या होता है, ये वाला प्लस माइनस में टूट जाता है, ठीक है। ये MgBr आ जाता है प्लस माइनस में टूट के, यहाँ पे O-Mg आ जाता है, और ये फिर बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे क्या लग जाता है, MgBr आ गया, HOH के अंदर इसको टूट जाता है, फिर H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा ये वाला भी गिगनार्ड रिएजेंट वाला ही मैकेनिज्म है, ये वाला भी गिगनार्ड रिएजेंट वाला ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो लेस इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मतलब क्या हो जाता है, C2H5, और कोई कोई लोग उसको ऐसे भी लिखते हैं CH3CH2, ठीक है। मैग्नीशियम मतलब कि मैग्नीशियम, क्लोराइड मतलब कि क्लोराइड। इससे हमने बनाना है प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 3 कार्बन और 1 पे ऑल, प्रोपेन लगा देगा 3 कार्बन और 1 पे ऑल, ये बन गया भाई प्रोपेन 1 ऑल, ऐसा ही कुछ है क्या दिखने में, हाँ ठीक है। ये कैसे करेंगे, ये जब कीटोन जो है ना, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन लोग इसके साथ में, ये R-MgX है, इसी की रिएक्शन करवा रहे हैं, वही ग्रिग्नार्ड वाला मैकेनिज्म, सेम टू सेम वही है, पर अच्छा है, ये बोर्ड में आने लायक भी है वैसे तो। गुड क्वेश्चन है। इथेनॉल से अपन को प्रोपेन 2 बनाना है, इथेनॉल 2 कार्बन, मतलब ये 2 बना दिए, ठीक है, और मतलब ये OH लग गया, तो क्या हो गया, CH3CH2OH, ये देखो ये रहा। कॉपर 573 केल्विन सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज्ड है भाई इस चैप्टर में, तो ये जो है ना एल्कोहल फिनॉल ईथर, इसमें कॉपर 573 केल्विन तो मोस्ट यूज्ड है। CH2OH को CHO में कन्वर्ट करने के बहुत बार काम आया है ये, ठीक है। यहाँ पे फिर से यूज़ कर लिया था, ये देखो CH2OH है, और यहाँ पे CH3 MgBr के साथ में इसको रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, Mg यहाँ पे आ जाएगा, और CH3 इसके अंदर यहाँ पे जुड़ जाएगा, H+ करा देंगे, वही ग्रिग्नार्ड वाला मैकेनिज्म। उसके बाद में तो ये यूज़ करने के बाद ग्रिग्नार्ड वाला मैकेनिज्म, सेम ग्रिग्नार्ड। एनिसोल से पैरा ब्रोमो एनिसोल बनाना है, तो ये यूज़ कर रहे हैं अपन लोग, एनिसोल से पैरा ब्रोमो एनिसोल बना रहे। एनिसोल मतलब ये हो गया, OCH3 ऊपर लग रखा होता है, और पैरा ब्रोमो एनिसोल, एनिसोल ये एनिसोल का स्ट्रक्चर याद रख लेना, वही काम आ जाएगा, मेरे को मत पता। Br2CH3COOH यूज़ किया है, ये भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है भाई पहली बार, क्योंकि साला इसमें पता नहीं है ना, ये भी टिक कर लिया, ठीक है।
अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आज ही पढ़ा है अपन ने। बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाना है, बेंजीन तो मेरे को बनाना आता है। एसीटोफिनोन के अंदर चलो कोशिश करते हैं कैसे बनेगा। फिनोन के अंदर ये फिनाइल तो बना दिया, ओन है तो क्या होगा, COCH3 इसने ऊपर लग रखा है, एसीटोफिनोन एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, COCH3 होता है इन शॉर्ट। ये चीज़ बनानी है अपने को, तो कैसे बनेगी, CH3COL COCl और NaCl की रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगी। ये मेरे को इंपॉर्टेंट ही लग गया, मेरे को तो कम ही आता है ये थोड़ा। इथाइल टू इथेनॉल, इथाइन, इथाइन तो बना लेंगे, इथेनॉल, इथेनॉल ये रहा, बस ये चीज़ तो हो जाएगी। इसको तोड़ेंगे, H2O ये है, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 करवा रखा है इसने, CH2 CHOH यहाँ पे ये आ गया, तो इसके अंदर वो करवा दूँ ना, इसकी जगह अपन क्या करवाएंगे, H3O+ पार्सल करवाएंगे अपनी लैंग्वेज में। तो भाई एक ही बॉन्ड तोड़ेंगे, काम ऐसे निकालेंगे ना, और उसके बाद में टोटोमेरिज्म करा देंगे। ये मैंने सीधा नोट्स में बता रखा है मेरे, ये देख लेना आप वीडियो, 15 मिनट के अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है, 28 मिनट्स की है तो 2x में देखिएगा। एसीटोफिनोन से प्रोपीन बनाना है या फिर प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाना है। एसीटोफिनोन तो पता ही है कैसे बनाते, एसीटोन तो पता ही है कैसे बनाते, CH3COCH3 ये हो गया, एसीटो COCH3 COCH3 COCH3, प्रोपीन 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 ये रहा, ठीक है। कैसे बनेगा भाई, CO है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, यहाँ पे तो दो ही है। सबसे पहले तो CO को कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा CO का। अब यहाँ पे रिडक्शन करने के अंदर क्या करते थे, LiLH4 है, CO को किसके अंदर तोड़ देंगे, बॉन्ड तोड़ देंगे H, और यहाँ पे H, तो यहाँ पे CHOH आ जाएगा, CHOH आ गया, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन के ऊपर करा दिया। ये बीच वाली रो के अंदर यहाँ पे कई रिएक्शन थी ये वाली, याद हो तो, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन के ऊपर करवा रहे हैं, तो ये है। तो यहाँ पे क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2, और ये OH हट गया, यहाँ पे मतलब डबल बॉन्ड आ गया इन शॉर्ट। मेरे को इंपॉर्टेंट लगी रही है ये भी भाई, टिक तो लगानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। इथेनॉल से प्रोपेनोन, इथेनॉल, इथेनॉल तो लिख लूँगा, CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H ये लिख लिया, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन ये रहा, CH3COCH3, ठीक है, एनोन, और CH3MgBr। सबसे पहले क्या किया है इसने, यहाँ पे CH3 लगाना है कैसे भी करके, तो आप अपन डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते, CH3MgBr करेंगे, H2O+ करेंगे, यहाँ पे CH3 लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे OH और H भी आ जाएगा। अपने को उसको हटाना है भाई, CH2OH है, इसको हटा के C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। कॉपर 573 केल्विन तैयार बैठा है अपने लिए, कॉपर हीट। टॉल्वीन से बेंजोइक एसिड बनाना है अपने को, टॉल्वीन अपने को पता ही है, बेंजोइक एसिड के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे COOH लग रखा होता है, ठीक है। CH3 है, CH3 से अपने को COOH कैसे लेके आया भाई, सबसे पहले तो इसको हटाया कैसे भी करके, सबसे पहले KMnO4 KOH करवाया इसने, तो COOK बन गया, ठीक है। सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहा है साला। उसके बाद में H3O+ का यूज़ किया, तो यहाँ पे COOH बन गया, 2018 में पूछा गया था, ये भी अच्छा लग रहा है। इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड, इथाइल बेंजीन पता ही है, बेंजोइक एसिड पता ही है, इसमें वही चीज़ करिए जो इसमें करिए भाई, 2018 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, तो दोनों में से एक को तो टिक करना पड़ेगा ताकि अपने को बेसिक आइडिया लग जाए कैसे करना है। प्रोपेनॉल से प्रोपेनल, प्रोपेनल लिख लिया आपने, प्रोपेन लिख लिया आपने। वॉल्व किश्नर के अंदर मैंने ट्रिक क्या बताई थी, वॉल्व किश्नर नाचते नाचते कार्बोनल की मुंडी उड़ा ले गया, ठीक है। बस तो ये C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H है ना, CHO है तो C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H है, तो कार्बोनल की मुंडी उड़ा ले गया, तो ये बन जाएगा भाई सिंपल से। इथेनॉल से ब्यूट टू इनाल, इथेनल बनाना आता है, 2 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे 2 कार्बन के बाद में अपन अपने लगा रखा है डबल बॉन्डो लगाना है अपने को, यहाँ पे डबल बॉन्डो लगा देंगे सिंपल। ये 2 कार्बन हैं और यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्डो, तो यह बन गया ना CH3CH डबल बॉन्डो। ब्यूट मेथित प्रोब्यूट 4 कार्बन, इनल डबल बॉन्डो, ठीक है, 2 के ऊपर है डबल बॉन्डो। ये इस तरह से लिख रखा है। ये किससे बन रहा है भाई, अल्डोल कंडेंसेशन से बन जाएगा, सेल्फ अल्डोल से बन जाएगा, डाइल्यूट NaOH अल्डोल करा दिया तो इसमें। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाले हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कुछ नहीं करना होता इसके बाद में, तो बस ये 2 को लिखो, 2 मोल लिख के पानी निकाल दो, ये करना होता, तो यही करा है इसने, हीट कर दिया इसने, उसके बाद में ये बन गया, ये लेस प्रोबेबिलिटी आने की। इथेनोइक एसिड से इथेनामाइड, ये इथेनोइक एसिड तो लिखना आता है CH3COOH, इथेनामाइड लिखना आता है CH3COCnH2,
CONH2 लग रखा है और COOH लग रखा है, ठीक है। OH हट रखा है और NH2 लग रखा है। NH3 के साथ रिएक्शन कर रही है। NH3 क्या फेवर करता है, SN रिएक्शंस फॉलो करता है, तो ये SN1 अपन रिएक्शन करवाते हैं इसके अंदर। ये इसमें पढ़ा था अपन ने, हेलो एल्केन के अंदर एक टेबल थी, याद हो तो, हेलो एल्केन के अंदर एक टेबल थी, उसके अंदर NH3 और NH3 का पूरा परिवार क्या करता था, SN रिएक्शंस फॉलो करता था, ठीक है। वही चीज़ से अपन यहाँ पे करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा NH4+ बन जाएगा, सब इसको अपन हीट करेंगे तो CH3CONH2 बन जाएगा। ओके, गॉट इट। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड यानी कि ये बेंजीन लग रखा है। बेंजोइल क्लोराइड का मेरे को लिखना नहीं आता था वैसे, अभी देखा है COCl। और बेंजल्डिहाइड क्या हो जाता है, यहाँ पे एल्डिहाइड लग रखा है बेंजीन के ऊपर, तो इसके अंदर H2PDBaSO4 पॉइजन गैस यूज़ करेंगे। रोजनमून रिएक्शन थी ये वाली, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रोजनमून रिएक्शन नेम रिएक्शन थी, एज इट इज आ जाती है। इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन रहा है। इथेनॉल CH3CO डबल बॉन्ड H 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 कार्बन तो बना दिया। अब बताओ क्या करना है, 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रखा है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या करेंगे, किस टाइप से देखा हुआ है इसमें, 1 2 3, अच्छा थर्ड पे लगा रखा है ना, तो यहाँ पे लगा दो ना भाई तुम, हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो OH लग गया। अब बताओ क्या करना है, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल है क्या, तो डबल बॉन्ड हो या कनेक्ट कर दो, ये बना रखा है, अच्छा ठीक है। ये इस टाइप का कुछ भी बन रखा होगा ना, तो यहाँ पे डाइल्यूट NaOH एल्डोल करवा रखी है, सेल्फ एल्डोल करवा के 2 मोल लिखे इसने, उसके बाद में क्या कर दिया, पानी निकाल दिया और अपना ये वाला बना दिया इसने, लेस इंपॉर्टेंट, डोंट वरी। इथेनोइक एसिड 2 क्लोरोइथेनोइक एसिड बना रहा है, ठीक है। इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, CH3COOH 2 क्लोरोइथेनोइक एसिड, यानी कि 2 पे क्लोरो लग रखा है और ये इथेनोइक एसिड है। तो क्या करेंगे अपन लोग, रेड फॉस्फोरस Cl2 को डालेंगे, रेड फॉस्फोरस H2 डालते थे ना अपन लोग, तो इसमें क्या होता था, वो OH हटाओ X लगाओ, OH हटेगा, अच्छा यहाँ पे ऐड हो जाता है, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। रेड फॉस्फोरस H2 के अंदर हाइड्रोजन यहाँ पे हटा है डबल बॉन्डों पे, ठीक है, अच्छा ओके। ये कौन सी रिएक्शन है, चुइजेड रिएक्शन है, हेलवोलार्ड जेलेंस्का रिएक्शन बोलते हैं इसको, नेम रिएक्शन है ये, एक बहुत ज़्यादा जानी मानी, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। 2019 में ही आया था। प्रोपेनोइक एसिड से एसिटिक एसिड बन रहा है, प्रोपेनोइक एसिड लिख सकते हैं अपन, एसिटिक एसिड लिख सकते हैं, CH3COOH होता है। अब तो रटी क्या है भाई, एसिटिक एसिड होता क्या है, CH3CH2COOH है, CH3COOH बन रहा है। CH2 को किसी भी तरह से उड़ाना है भाई, मेरी नज़र में तो कभी भी CH2 को उड़ाना है तो क्या करेंगे, इसने क्या करा रखा है, NaOH डी कार्बोक्सिलेशन करवा रखा है, तो उससे CH3CH3 बन गया। फिर इसने Br2H करवा रखा है, उससे क्या हुआ, ये एंटी मार्कोनी कोड लग गया, और एंटी मार्कोनी कोड लगने के बाद में ये Br2H करवा रखा है ना, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवा दिया इसने, मतलब ठीक है। यहाँ पे ये आ गया CH3CH2Br, यहाँ पे कर दिया ऐड। उसके बाद में इसने एक्वस KOH करा रखी है, CH3CH2OH बन गया। फिर KMnO4 करा रखा है, CH3COOH बन गया। अगर आपको फ्लो चार्ट आता है, ठीक है, तो आप इस वाले क्वेश्चन में कहीं नहीं अटकोगे, इजीली कर लोगे। वैसे फ्लो चार्ट आता है तो अपने को बेसिकली ये नेम रिएक्शंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके बाद में सारी रिएक्शंस अपने को ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। ओके, ये अच्छी थी वैसे तो रिएक्शन, 2019 में पूछी गई है। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, ये रिएक्शन कैसे करेंगे भाई, बेंजोइक एसिड तो अपन लिख देंगे COOH ऊपर, बेंजल्डिहाइड CHO लगा देंगे ऊपर, COOH लग रखा है और CHO लग रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से तो वो कॉपर वाला भी यूज़ करेंगे तो भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है इसने, SOCl2 यूज़ किया है, डायजन रिएक्शन हो जाती है, OH हटता है, Cl लग जाता है। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RCl भी होती है ये वाली रिएक्शन, ठीक है। COCl आ गया, H2PDBaSO4 कर दिया इसने, COCl से क्या हुआ, यहाँ पे CHO आ गया, ठीक है। H2PDBaSO4 ने इसको रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे CHO आ गया। COCl हटता है, CHO लग जाता है, ये मैंने आपको बताया था। ये रोजनमून रिएक्शन में COCl हटता है, CHO लग जाता है। 2022 में पूछी गई थी, 15 में भी, 17 में भी, तो चांसेस है कि ये पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट भी है। एसीटोफिनोन से बेंजोइक एसिड बनाना है अपने को, तो मतलब क्या करेंगे भाई, एसीटोफिनोन से कभी भी किसी बंदे को बेंजोइक एसिड बनाना है, तो एसीटोफिनोन तो ये लिख दिया COCH3, बेंजोइक एसिड ये लिख दिया, COCH3 है, COOH कैसे आया यहाँ पे, ठीक है। CH3 हटा के कुछ तो ऐसा करना है। अब यहाँ पे क्या है, C∬CH3 है, C∬, ये CH3 है। ये कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन करवा सकते हैं इसके अंदर अपन लोग। I2NH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें CHI3 बाहर निकल जाता है इन शॉर्ट, तो CH
COO बन जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके अंदर H3O प्लस कराएंगे तो COOH बन जाएगा। इथेनॉइक एसिड से अपन करवा रहे ट्रू हाइड्रोक्सी इथेनॉइक एसिड बन रहा है CH3COOH है। इथेनॉइक एसिड मतलब तो 2 हाइड्रोक्सी इथेनॉइक। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। 2 तो ये कार्बन बना दिया अपन ने, ठीक है। 2 के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रखा है, तो ये जो है यहाँ से 1 इसको 2 करा तो इस पर लगा दिया हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब बताओ क्या लिखना है, इथेनॉइक एसिड, ऑइक एसिड और है यहाँ पे COOH लगा दूँ, बन गया भाई। यही तो लिख रखा है यहाँ पे। अब क्या है CH3COOH तो सेम है। CH3 को हटा के, अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे OH लग रखा है किसी तरह से, तो यहाँ पे CH2 और एक हाइड्रोजन हटा के OH लग रखा है। रेड फॉस्फोरस Cl2 कराया भैया अपन ने, तो हाइड्रोजन हटा, यहाँ पे क्लोरीन लग गया। SN2 रिएक्शन हो जाती है ना इसकी, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद में NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया अपन ने इसकी, क्लोरीन आएगा और यहाँ पे OH यहाँ पे लग गया, ये आ गया। 2017 में पूछा गया था, गुड क्वेश्चन। प्रोपेन-1 से 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड बनाना है। प्रोपेन-1 लिख लेंगे, 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड भी लिख लेंगे, ऐसे लिखना है। अब क्या करा है इसने, CH3 CH2 CH2 OH था, CH3 CH COOH Br लगा दिया, पूरा नाक नक्शा ही बदल दिया इसने तो भाई। सबसे पहले KMnO4 करा दिया अपन ने, CH3 CH2 COOH हो गया, CH2OH से क्या हो गया, COOH हो गया। KMnO4 मतलब क्या है अपने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग नहीं, माइल्ड नहीं था ये वाला क्या था अपना KMnO4। एक तो ये पर्पसफुल में भी काम आता है, ये मेरे को पता है, ठीक है। एक अपना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ये भी मेरे को पता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर ये वाला देख लेते हैं, ये वाला क्या कितना डिग्री है, 2 डिग्री दिख रहा है ये, हाँ तो ये कर देगा। CH2OH को COOH में कन्वर्ट, एसिड बनाना होता है ना, कर देगा, ठीक है। फिर रेड फॉस्फोरस के और Br2 के साथ रिएक्शन करा दी तो कुछ नहीं, अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन कर देगा ये वाली, और बैक वाले पे अटैक करेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकालेगा और ब्रोमीन को ऐड कर देगा। ये गुड क्वेश्चन है भाई, ये वाला भी गुड क्वेश्चन है भाई। अमाइंस देख लेते हैं, बस कितने चैप्टर ख़त्म कर दिया अपन ने। हेलो एल्केन हेलो एल्ड्रीन कर लिया, और एल को भी कर लिया, एल्डिहाइड कीटो भी कर लिया, और अब अपन देख रहे हैं कार्बोक्सी भी हो गया, मतलब एक तरीके से एल्डी कीटो के अंदर ही आ गया वो। फिर अब ये लास्ट है अमाइंस, इसके बाद कुछ नहीं है, सब खत्म। माइंस देख लो लास्ट, बेंजोइक एसिड। अब तो भाई बाय हार्ट लिखना आता है। एनिलीन तो आती है, NH2 इस तरह से लिखते हैं, COOH हटा के NH2 लगा रखा है। अब इन लोगों ने क्या किया होगा इसके अंदर, मैक्सिमम क्या ही कर लेंगे ये लोग। NaOH COH हीट इसने यूज़ किया है, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या करा दिया इसने, डी कार्बोक्सीलेशन, COOH हटा दिया, और यहाँ पे ये बेंजीन बन गई, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिक्सड एसिड के साथ इसने रिएक्शन करवा दी, तो अपने बन गई नाइट्रोबेंजीन। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, NO2 का एडिशन हो जाता है, NO2 प्लस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। वी हैव ऑल्सो सीन इट इन एरोमेटिक कंपाउंड विच वॉज बीन टॉट इन हेलो एल्केन एंड हेलो एल्ड्रीन। अपन ने इसकी HNHCl या फिर FeHCl के साथ में रिएक्शन कराई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर NH2 लग गया, NO2 हट के NO2 हटाओ NH2 लगाओ, बताया था मैंने आपको। HNHCl और FeHCl का आएगा तो 2014 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, ये 15 में और 22 में पूछा गया, ठीक है। तो इथेन नाइट्राइल से इथेनामीन बन रहा है, ठीक है। इथेन नाइट्राइल, ये रहा इथेन नाइट्राइल, इथेनामीन, ये रहा इथेनामीन, ठीक है। जब अपन इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, अब इथे CN हटा के CH2NH2 लगाना है। ये तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे, LiLH4 LAH कर देंगे, इसमें तो किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे ईजी मेरे को यही लगा है अभी तक। इथेनोइक एसिड से मिथेनामीन बनाना है। इथेनोइक एसिड तो लिख लेंगे, CH3COOH हो जाता है, ठीक है। मिथेनामीन कैसे लिखते हैं भाई, CH3 लिख दिया, मिथेना अमीन, C डबल बॉन्ड दो CH2, इस तरह से यहाँ पे। अच्छा इसने मिथेनामीन तो ये रहा, ये लिख दिया। इथेनामाइड इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन अपन ने कराई था, SOCl2 की रिएक्शन करा रखी है, OH हटेगा, क्लोरीन लगेगा, NH3 की रिएक्शन करा दी है इसने, CO, उसके बाद में क्लोरीन हट के NH2 लग जाएगा यहाँ पे। NH3 के अंदर क्या हो जाता है, वो NH2 प्लस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल ना, एंड अपन इसके अंदर हेलोजन हटाओ NH2 लगाओ, वो वाली चीज़ यूज़ करते हैं। इथेनामाइड आ गया, फिर Br2KOH इसने लगा दिया। Br2KOH क्या हो जाता है भाई, हेलोफॉर्म रिएक्शन थी। हेलोफॉर्म रिएक्शन कब लगाते हैं अपन लोग, जब अपने को RC, ये देखो CH3C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड R, इस टाइप का कुछ मिल जाए तो लगाते हैं। ये है या नहीं है, लगा दी CH3, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है ये।
अमाइन में क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट। अनिलीन से एन फिनाइल इथेन अमाइड बना है, अनिलीन लिख लिया, एन फिनाइल इथेन अमाइड। भाई इतना एक तो बड़ा नाम है इसका। इथेनामाइड तो अपन ने देख लिया, CH3CONH2 हो जाता है, तो इथेनामाइड के अंदर CH3CONH यहाँ पे ये लिख दिया, फिनाइल अपन ने बना ही लिया। इस तरह से बन रहा है ये। NH2 हट के यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है ना उसके साथ में जोल हुआ है कुछ, तो असाइल ग्रुप लग गया है, तो असीटाइल के ग्रुप के साथ रिएक्शन करा दिया अपन लोगों ने, ACO के साथ रिएक्शन करा दी भाई, और कुछ नहीं कराया है। ठीक है, ये सेकंड पेज पे देख लेना, इधर वाली साइड में लिख रखा होगा, 3 वो होते हैं ना, तो यहाँ पे कहीं लिख रखा होगा। पैरानाइट्रोटोल्यूइन से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन रहा है। पैरानाइट्रोटोल्यूइन क्या हो जाएगा, ये देखो, टोल्यूइन लिखा, पैरा लिखा, नाइट्रो लिखा, ओके हो गया। 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड यानी कि ब्रोमीन लिखा, बेंजोइक एसिड यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, COOH लग जाएगा, ये भी कर दूंगा। अब क्या होगा, COOH लगा दिया, ब्रोमो लगा दिया, ये भी डन है। अब अपने को क्या करना है, CH3NO2 यहाँ पे है, यहाँ पे COOH और यहाँ पे Br लगा रखा है, दोनों को हटाना है। अब इसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ, इतनी मेहनत कौन करता है भाई, ये सब कर रखा है इसने। Br2 करेंगे अपन इसके अंदर, तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा नॉर्मली। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, CH3 क्या है, प्लस M है, तो क्या है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटर है तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ही तो होगा, जिसमें से पैरा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। यहाँ पे लगा दिया SnHCl, रिएक्शन करा दी। SnHCl के अंदर ये कौन सी है, ये स्टीफन्स रिएक्शन है। ठीक है, कोई पूछ ले भाई, SnHCl और प्लस FeHCl से कौन सी रिएक्शन होती है, स्टीफन रिएक्शन होती है भाई, बता देना। CH3Br NO2 यहाँ पे लग रखा है, CH3Br यहाँ पे NH2 लग जाएगा, NO2 हटा, NH2 लग गया, NO2HCl के साथ करा दी रिएक्शन अपन ने, NH2 हट के N2 + Cl- लग जाएगा। H3PO2H2 क्या हो जाता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट हो जाता है, N2Cl हटाएगा, हाइड्रोजन लगा देगा। ठीक है, PHH बना देता है ना, मैंने बोला तो था आपको। KMNO4KOH के साथ फिर इसने रिएक्शन करा दी है, KMNO4KOH के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या होगा, CH3 है, Br भी है यहाँ पे, CH3 इसने पूरा हटा दिया, COOH लगा दिया। इसके अंदर इसको टिक मार दूँ क्योंकि अपने को ये नहीं पता था, थोड़ा नया लगा, तो इसको टिक कर दिया अपन ने। सर वैसे सब कुछ नोट से ही लिख रखा है, तो अगर आपने सिर्फ वो वीडियोज़ भी देख लिए ना और उनको अगर याद कर लिया है तो मोर देन इनफ है। और ऐसे ही फिजिकल के अंदर कितनी है, 20 चीज़ें याद करने की है, इनऑर्गेनिक में 20 है, जो मतलब फार्मूलाज के अलावा बोल रहा हूँ ये चीज़ें मैं, जिसकी डेफिनेशन वगैरह आ सकती है। और ऑर्गेनिक के अंदर क्या है, सब कुछ है भाई। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कन्वर्ट ब्रोमोइथेन टू प्रोपेन अमीन, ब्रोमोइथेन ये रहा, प्रोपेन अमीन ये रहा, 2023 में आया था। KCN के साथ रिएक्शन करा दी, K+Cn- में टूटेगा, SN1 रिएक्शन होगी, SN1 नहीं SN2 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी तो ये किस पे अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर निकालेगा, CN जोड़ देगा, जोड़ दिया भैया, LiLOH4 करा दिया, CN का जितना भी है ये तीनों बॉन्ड तोड़ देगा, दो बॉन्ड तोड़ेगा, H से तोड़ेगा, CH2NH2 लगेगा, तो ईजी है। LiLH4 LAH कंप्लीट बोला होता अगर, या फिर H3O+ कंप्लीट बोला होता तो अपन इसको पूरा तोड़ देते, बिल्कुल नहीं छोड़ते। एक कार्बन पे 2 H होने से क्या हो जाता है, C डबल बॉन्डो बन जाता है, पता होना चाहिए ये सब बेसिक चीज़ें। एनिलीन से फिनॉल NH2, फिनॉल NH2 हटिंग, OH लगेंगे, NH2 हटेंगे के लिए क्या करेंगे, NO2HCl करा, N2+Cl- बनेगा, फिनॉल लगाना है। ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन कराई, OH बना दिया। ये कहाँ पे है भाई, ये है अपने अमाइन के अंदर भी है, अमाइन में लास्ट पेज के ऊपर ये जो इतनी सारी रिएक्शन बता रखी थी ना, 6 रिएक्शन, उसके अंदर ये एज इट इज़ है। हेलोएल्कीन हेलोएल्डीन के अंदर है, अल्डिहाइड कीटोन के अंदर है। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर जगह है और ये हर किसी बच्चे को आता है। ठीक है, बेंजामाइड से बन रहा है एनिलीन, बेंजामाइड से बन रहा है एनिलीन, एनिलीन लिखना मेरे को आता है, ये रहा। बेंजामाइड मेरे को लिखना अभी आया है, CONH2 लिखते हैं अपन इसको। अब यहाँ पे NH2 CO को अपने को उड़ाना है, CO उड़ाओ। ठीक है, अब ऐसा कहाँ पे था जहाँ पे C डबल बॉन्ड को पूरा उड़ा देते थे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या करते थे, Br2 के के सब रिएक्शन कराते थे, तो CO को उड़ा दो बस, बाकी सब कुछ बचा हुआ जो लिख दो। चैप्टर की पहली रिएक्शन है, अब इसमें कोई क्या ही पूछेगा, पहली रिएक्शन है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन बनाना है, N2Cl से क्या बनाना है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन मतलब NO2 लगाना है। अरे भाई HbF4 करा दिया इसने। क्या बताया था मैंने आपको कि अगर N2Cl दे रखा है और किसी बंदे ने करवाया है HbF4 हीट करवाया तो सीधा फ्लोरीन लग जाएगा और यहाँ पे बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, हीट कर रखा है तो क्या होगा, सीधा फ्लोरीन लग जाएगा, बेंजीन बन जाएगी, मतलब फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है HbF4, तो N2 + BF4- बनेगा, NO2 कॉपर यूज़ कर लिया इसने,
NO2 लगा दिया यहाँ पे और ये बन गया। ये वही है, सेम टू सेम भाई, वापस से बोलने का क्या ही मतलब, यहाँ का वही चीज़ है ये। हेलो एल्किन हेलो एल्किन में बता रखा है, वही पढ़ ले भाई शांति से। एन फिनाइल इथेनामाइड के अंदर देख लेते हैं, इथेनामाइड। अब भाई इथेनामाइड कैसे लिखते हैं, COCH3 NH2 COCH3 लिखते हैं वैसे तो, COCH3 लिखते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे ये इसमें फिनाइल कनेक्टेड है। Br2CH3COOH यूज़ किया है इसके अंदर, तो यहाँ पे ब्रोमीन लग गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, OH माइनस के साथ कराया तो NH2 लग गया। ये भी मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है भाई। मेरे को मेनली बात क्या है पता है, ये वाला रिएजेंट इंपॉर्टेंट लगा है, ये रिएक्शन नहीं लगी है, रिएजेंट लगा है भाई। तो ये लिख लिया अपन ने। अब अपने को सिर्फ कितनी रिएक्शन याद करनी है टोटल, नेम रिएक्शन सारी अपन कर लेंगे, पर अपने को याद कितनी करनी है, मतलब फाइनल अपन कहाँ तक पहुँच गए। इसमें तो कुछ याद करना ही नहीं था। एक रिएक्शन, नंबरिंग कर देता हूँ, एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, 4 रिएक्शन, 5 रिएक्शन, 6 7 रिएक्शन, 8 रिएक्शन, 9 रिएक्शन, 10 रिएक्शन, 11 रिएक्शन। 11 भी रिएक्शन पूरी नहीं भाई, सिर्फ एक रिएजेंट का फंक्शन याद करना है। इसके अंदर जो बताया ये सब याद करने मत बैठ जाना, सिर्फ रिएजेंट का फंक्शन देख लेना एक बार क्या क्या कर रखा है, बस एक बार रिव्यू कर लेना, ठीक है, तो अपना काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसकी PDF चाहिए हो तो कमेंट कर देना कि भाई नोट्स चाहिए इस वाले के, और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर ही दोगे। वीडियो को लाइक भी कर देना, और जो पहले ऑर्गेनिक की वीडियोज़ है उनको शेयर तो कर दो भाई, ऑर्गेनिक की जो वीडियोज़ है उनको शेयर कर दो। एक अमाइन की बच रही है सिर्फ, वो भी डाल दूंगा आज में, तो अपनी पूरी ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगी। बायोमोलिक्यूल्स के अभी अब टाइम बचा नहीं है, तो अब डालने का मतलब भी नहीं है, नहीं तो बेस्ट बायोमोलिक्यूल्स होता वो अभी तक का पूरे चैनल के ऊपर सबसे बेस्टेस्ट वीडियो वही बनेगी जो बायोमोलिक्यूल्स की बनेगी। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया या फिर आप लोगों ने पूछा तो फिर मैं बना दूंगा बायोमोलिक्यूल्स की भी वीडियो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच।